नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के जो पुराने पेपर हुए, हम उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म बुक का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन प्रकाशित करता है। दोस्तों, इस कड़ी में हम बहुत आगे आ चुके हैं। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये 29/8/2018 को शिफ्ट 1 में आयोजित हुआ था। तो आइए देखें किस प्रकार के प्रश्न इसमें आए थे। पहला प्रश्न आप देखें, चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है? तो ये आपको याद ही होगा, मनुश्री छिल्लर जो सबसे लेटेस्ट हमारी बनी थी मिस वर्ल्ड जीतने वाली। इसके अलावा पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, उसके बाद ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, युक्ता मुखी और अब मानुश्री छिल्लर। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरे शतक 3 बार रोहित शर्मा ने लगाए हैं और इंडिविजुअल स्कोर भी सबसे ज्यादा इन्हीं का है, 264 एक इनिंग के अंदर। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो, रासायनिक परिवर्तन है जो इरिवर्सिबल है, जिसको वापस आप बदल नहीं सकते। जैसे मक्खन का खट्टा हो जाना। मक्खन जब आप निकालते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक रखते हैं, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, मक्खन खट्टा हो जाता है। आप वापस मक्खन को सही नहीं कर सकते। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 0%, 5%, 12%, 18% और हाईएस्ट जीएसटी लगता है 28% पर। तो हाईएस्ट जीएसटी कितना लग सकता है? 28%। अधातुओं में आमतौर पर बाहरी सतह या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, अधातुएं जो है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम वगैरह है, इनके अंदर सोडियम मैग्नीशियम नहीं, ये तो धातु के अंदर आ जाते हैं। ये जो दूसरे प्रकार जो धातुओं के अंदर काउंट नहीं होते, जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, गैसेस वगैरह जो है, इनके बाह्यतम कोश के अंदर 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या, ऑब्वियस सी बात है, परमाणु के आकार को नापने के लिए किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है सी, परमाणु का आकार। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य करने की दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर या शक्ति। तो कार्य बट्टा समय हो जाएगा, है ना। कार्य बट्टा समय हो जाता है जूल प्रति सेकंड, या फिर अपन इसी को क्या बोल देते हैं? वॉट बोल देते हैं, है ना। शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वॉट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, तख्ते ताउस या जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, वो भी शाहजहां कालीन है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है, जस की भी जो वैलेंसी है, जैसे एल्यूमिनियम की 2 है और इसकी कितनी है? +3 है। वैलेंसी हमेशा क्रॉस में चली जाती है, तो क्रॉस में ये आएगी, तो Al2 और 3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, Al2O3। वैलेंसी हमेशा देखो दोस्तों क्रॉस में जाती है ना। निम्नलिखित में से किस स्थायी उत्कों में कोशिकाएं मृत होती है? ये अपन बहुत बार कर चुके हैं, पहले ये क्वेश्चन आ रखा है बार बार। स्लैन्नकाइमा उत्तक जो होते हैं, उनमें कोशिकाएं जो है वो मृत अवस्था में पाई जाती हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। देखिए, जो टेस्टिकल्स हैं या जो वृषण है, वो हमारे मूत्राशय के बाहर, शरीर के बाहर स्थित होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, एडोब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी सिस्टम कौन है? एडोब सिस्टम फेमस सिस्टम है, ये पीडीएफ वगैरह जो है, फोटोशॉप वगैरह जो है, एडोब की ही सॉफ्टवेयर है। शांतनु नारायण जो है, ये इसके सीईओ हैं। वनस्पति भागों या बीजों की बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। ये तो आपने देखा होगा, गुलाब वगैरह के जो पौधे हैं, वो गुलाब की एक डंडी को आप ऐसे काट के लगा दे, कलम लगाना इसको बोलते हैं, इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। देखिए, नेस्कॉम अमेरिका की बहुत फेमस ये कंपनी है। देवजानी घोष जो है 2019 में पहली बार जो है इस कंपनी की सीईओ बनी थी, सॉरी 2018 में। नेक्स्ट देखिए, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? देखो, लंबाई का और रेजिस्टेंस का सीधा संबंध है। रेजिस्टेंस समझते हो? प्रतिरोध। जितना प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, उतना ही तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो करंट उसमें कम होगी। बात समझ रहे? प्रतिरोध का बढ़ना करंट का कम होने का सूचक है। अगर आपका तार का प्रतिरोध 2 गुना हो गया है,
तो करंट उसकी आधी हो जाएगी। करंट ही तो पूछ रहा है ये, आधी रह जाएगी। बी, अमीटर का मतलब क्या है? अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा ही तो नापता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, जब कभी भी एक ही इकाई को कंपेयर किया जाता है ना, तो फिर उसका कोई इकाई बनती नहीं है। मतलब एक ही कोई आपका मात्रक है। जैसे यहां पे इसने लिखा है सापेक्षिक घनत्व। कभी भी सापेक्षिक शब्द किसी भी यूनिट के साथ आ जाए ना, तो वो यूनिट लेस हो जाता है। क्यों? जैसे आप क्या करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अब जैसे सापेक्षिक घनत्व का मतलब है किसी वस्तु का घनत्व बटा वायु में उसका घनत्व। अब घनत्व और घनत्व दोनों की एक ही यूनिट होगी, मीटर क्यूब होगी। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। कहीं पर भी सापेक्षिक शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सापेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिव। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? बहुत आसान है ये तो। कार्बन आपने सुना होगा। कार्बन के अंदर एक अनोखा गुणधर्म पाया जाता है कि कार्बन जो है दूसरे तत्वों के साथ रिएक्शन करके चेन रिएक्शन करता है, चेन फॉर्म बनाता है। खास करके हाइड्रोकार्बन आपने देखा होगा। उसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो कार्बन लंबे लंबे चेन फॉर्मेट बनाने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल सही है कार्बन। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा, सामने लिख दिया इसने स्थिति। किसी वस्तु की स्थिति, आकार या ऊंचाई में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति के कारण, ड्यू टू द मोशन, जो ऊर्जा पैदा होती है उसे अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है। भाई कोई भी जल विद्युत गृह, हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, पानी को आप ऊंचाई से गिराते हैं। पानी को जब आप ऊंचाई से गिराते हैं तो ये टरबाइन घूमता है। अब ऊंचाई से पानी गिरता हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो बिल्कुल सही है, सी डी, गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। इसको याद रखना, ये सीधा आंसर है न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस समय तक 56 तत्वों के बारे में, 56 एटम्स के बारे में उसको मालूम था। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? मेरे ख्याल से ये इंडीज लिख दिया इसने, पर ये शायद यहाँ पे एंडीज लिखना चाहता था, इंडीज लिख दिया है ना। तो एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये आपको कहां पर मिलेगी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी। और एकांकागुआ, कौन सी? एकांकागुआ जो चोटी है वो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है? सभी को पता है, मुकेश अंबानी की टीम है, नीता अंबानी इसको रिप्रेजेंट करती है। और रिलायंस इंडस्ट्री यहां पर लिखा हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री पे अपन टिक करेंगे। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ऐसा कौन सा घोल है जिसमें बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो नहीं कर सकती? तो आप देखिए, ग्लूकोज जो है इसके अंदर क्या है, सॉल्ट नहीं होता, आयंस नहीं होते, इस वजह से इसके अंदर बिजली बहती नहीं है। लॉन फोक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक, ये पुस्तक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड जो है ये एंग्लो इंडियन थे, भारत में ही रहा करते थे। ये उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहां पर इनका कॉटेज हुआ करता था। लंबे समय तक ये भारत में ही रहे, भारत में ही भारतीयों के बारे में, नेचर के बारे में इन्होंने खूब लिखा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इनका पूर्ण पाचन हमारी जो लास्ट छोटी आंत होती है वहां पे इनका पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट शिफ्ट 2 वाला पेपर है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं अपने लेक्चर को शॉर्ट रखता हूँ, 8 से 10 मिनट या 12 मिनट इतना ही रखता हूँ, ताकि क्या है आप कम समय में आप क्वेश्चंस देख सकें कि भाई किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पुटअप हुए हैं। एक होता है आप पूरे पूरे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं से समझ रहे हैं, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, आपने पढ़ाई करी है, आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए, पुराने क्वेश्चंस जो आए हैं क्या आपको उनके आंसर आते हैं, क्या आपने इनको कहीं पढ़ा है। इस वजह से मैं शॉर्ट रखता हूँ। कई नीचे लिखते हैं कि सर आप 1-1 घंटे की क्लास लो। यार मेरा उद्देश्य ये है कि आप दिन में 8-10 मिनट, 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हो। छोटा वीडियो रखेंगे तो देखो 10 मिनट के अंदर करीबन ये 30 एक सवाल होते हैं, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इस वजह से अब रोज का वीडियो तो आता ही है, इतने सारे वीडियो हो गए हैं करीबन, आप देख सकते हैं, मोर देन इनफ है ना। इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप जरूर कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। प्लीज